नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें बताया गया है निम्नांकित बीजगणित रूप रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाइए। जिसमें बताया गया है 2x + y = 160, 4x + 2y = 300। जैसा कि दिया हुआ है 2x + y = 160 दिया है, 2x + y = 160। इसको हम मान लेंगे समीकरण एक। इसी प्रकार 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300 इसको मान लेंगे समीकरण दो। अब समीकरण एक से यानी कि 2x + y = 160 से y हम यहीं रोक लेंगे बराबर 160, और ये प्लस का 2x बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x। अब आइए देखते हैं आगे इसमें क्या करेंगे। अब यदि x बराबर इसमें हम 0 रखते हैं तो हमें y = 160 प्राप्त होता है। कैसे? यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 160 माइनस 2 इंटू x बराबर हमने रख दिया 0, तो हमें y बराबर प्राप्त हुआ 160। कैसे? 2 की 0 के साथ गुणा होगी 0 हो जाएगा, और जब किसी संख्या की 0 के साथ गुणा होती है तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो जब 2 की 0 के साथ गुणा होगा तो वह 0 हो जाएगा, और 160 से 0 हो जाएगा तो हमारा y बराबर सिर्फ 160 ही बचेगा। y बराबर 160 ही बचेगा। अतः अभीष्ट बिंदु 0, 160 हो जाएंगे। जैसा कि x, y होता है वैसे ही x का मान 0 और y का मान 160। और जब इसी समीकरण में हम y बराबर 0 रखते हैं तब अभी इसी समीकरण में हमने y बराबर 0 रख दिया ये, और बराबर 160 माइनस 2x, तो ये माइनस का 2x बराबर किस तरफ आ गया, प्लस का 2x हो गया बराबर 160। तो x ये गुणे चीज बट्टे में जाती है तो 160 के बट्टे में 2 चला गया। अब 160 को 2 से भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 80। जैसा कि ऊपर किया गया था वैसे ही हमने यहाँ पर y बराबर 0 रख के हल किया हुआ है। अतः अभिष्ट बिंदु जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर हमें 80 प्राप्त हो गया। ऊपर जैसे किया था उसी प्रकार हमने नीचे इसको हल कर लिया। इसी प्रकार जैसा कि हमने समीकरण एक हल किया उसी प्रकार हम समीकरण दो से देखते हैं। जैसा कि हमें समीकरण दो दिया हुआ था 4x + 2y = 300 में x बराबर 0 रखेंगे तो 4 इंटू एक्स बराबर हमने 0 रख दिया प्लस 2y = 300। तो 4 की जब 0 के साथ गुणा होगी तो वो 0 ही हो जाएगा, और बचेगा कितना, ये सिर्फ 2y = 300। तो y बराबर जब दो गुणे की चीज है तो वह बट्टे में चली जाएगी। जब हम 300 को 2 से भाग देंगे तो y बराबर हो जाएगा 150। अतः हमारे अभिष्ट बिंदु हो जाएंगे 0, 150। यानी कि जब हमने x बराबर 0 रखा समीकरण दो में तो y बराबर हमारा हो गया 150। यही हमारे हो जाएंगे अभिष्ट बिंदु समीकरण दो से। जैसा कि हमने ऊपर हल किया हुआ था, जब एक बार x बराबर 0 रखा था एक बार y बराबर 0, तो इसमें हमने समीकरण दो में एक बार x बराबर 0 रखा। अब हम रखेंगे इसी प्रकार समीकरण दो में y बराबर 0। तब 4x + 2 इंटू वाई बराबर हमने 0 रख दिया बराबर 300। तो 4x 0 की 2 के साथ गुणा होगी तो 0 हो जाएगा बराबर 300। अतः x बराबर हो जाएगा 300, गुणे चीज चली गई बटे में 300 बटे 4 हो गया, तो x बराबर 75। यानी कि हमने जब 300 को 4 से भाग दिया तो हमारा 75 आ गया। अतः हमें बिंदु कौन से प्राप्त हुए, 75, 0। अब हमें ऊपर से जितने भी बिंदु प्राप्त हुए हैं अतः प्राप्त सभी अभिष्ट बिंदु हम एक पास लिख लेंगे 0, 160, 80, 0, 0, 150, 75, 0। ये सारे बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं। अब आइए देखते हैं इसे हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो यदि आपको यह सवाल समझ में आए और संख्या रेखा पर जब हम निरूपित करेंगे समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं इसे हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। हमें 4 अभीष्ट बिंदु प्राप्त हुए। जब हमने x बराबर समीकरण एक में 0 रखा तो y बराबर हमें 160 प्राप्त हुआ, और जब हमने y बराबर 0 रखा समीकरण एक में तो x बराबर हमें 80 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हमने समीकरण दो में x बराबर 0 रखा तो y बराबर 150 प्राप्त हुआ, और जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर हमें 75 प्राप्त हुआ। तो संख्या रेखा पर हमारी दो रेखाएं भी निरूपित होंगी। तो आइए देखते हैं, यह हम होती है हमारी संख्या रेखा x, x, x डैश, y नीचे की ओर y डैश, और ये होता है हमारा मूल बिंदु। बिंदु से जब हम इस ओर चलेंगे तो प्लस में होंगी संख्याएं, और जब इस तरफ चलेंगे अपोजिट साइड तो माइनस में होंगी। इसी प्रकार जब हम y की तरफ
ऊपर की ओर चलेंगे तो हमारी संख्याएं प्लस में होंगी और जब नीचे की ओर चलेंगे तो होंगी माइनस में। तो हम वैसे तो होता है 1 2 3 संख्या रेखा पर निरूपित होती हैं, लेकिन हम इसे 50-50 के टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। तो ये 50 हो गया, ये 100, ये 150, ये 200, ये 250, ये 300। इसी प्रकार हमने चारों ओर ऐसे ही निरूपित कर लिया। अब जैसा कि हमें प्राप्त है 0,160, यानी कि ये हमारा y अक्ष पर हमें कितना है 160, जो कि यहाँ पर आएगा। 150 के बाद हमने मान लिया कि 160 यहाँ पर आएगा, और x पर कहाँ पर आएगा 80, जो कि हमारा 100 के थोड़ा पहले यहाँ पर आ जाएगा 80। तो हमने यह रेखा मिला दी, यानी कि 80 और 160 वाली एक रेखा ये हो गई समीकरण 1 के अनुसार। उसी प्रकार समीकरण 2 के अनुसार हमें y बराबर कितना प्राप्त हुआ है 150, जो कि यहाँ पर आता है, और x बराबर कितना प्राप्त हुआ है 75, जो कि 80 से थोड़ा पहले यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम 75 और 150 यानी कि 150 की यह रेखा को मिला देंगे समीकरण 2 के अनुसार। तो यही होता है हमारा संख्या रेखा, जिस पर हमने ये रेखाएं निरूपित की हैं मूल बिंदु के अनुसार, और यही होगा हमारा इस सवाल का आंसर।